नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोगों से हम एजुटेरिया की जो मैगजीन है, सबसे लेटेस्ट वाली, जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है, जिसमें सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, हम उसको डिस्कस कर रहे थे आपसे। इसके पहले हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सारी योजनाओं को एक ही वीडियो में डिस्कस कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण अभियान हैं, महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप हैं और उनके जो वेब पोर्टल हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सारे को एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि वो कवर हो जाएं। ठीक है, जिससे कि आप सभी लोग एक साथ वो चीज़ों को देख पाएँ और जल्दी से जल्दी अपने करंट अफेयर्स को तैयार कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इसकी बिना किसी देरी के। आज का हमारा जो पहला अभियान है कौन सा है? गजह कोथा अभियान। गजह कोथा अभियान अभी हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? मानव हाथी संघर्ष वाले जो गांव हैं वहां पर हाथियों के व्यवहार और क्षेत्र की पारिस्थितिकी के बारे में लोगों को क्या करना है? शिक्षित करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है। पॉलिटेक्निक चलो अभियान। पॉलिटेक्निक चलो अभियान ये किसका है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है। इसका उद्देश्य क्या है? तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा इससे, और इससे रोजगार के अवसर को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। ओपीएस क्लीन अभियान ये किसका है? ये पंजाब पुलिस का है। ध्यान रखिएगा, ओपीएस क्लीन अभियान किसका है? ये पंजाब पुलिस का है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य को नशा मुक्त बनाना है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1000 रुपये उन्हें प्रतिमाह दिया जाएगा और राज्य को नशा मुक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। किस अभियान का? ओपीएस क्लीन अभियान का। चलिए अगला अभियान देखते हैं, अमृत सृजन अभियान। अमृत सृजन जनरेशन अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा और रचनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। ठीक है, देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा और रचनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान किसके द्वारा चालू किया गया है? तो ये चालू किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। कौन सा अभियान है? पोषण भी और पढ़ाई भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण के साथ साथ बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा का भी व्यवस्था करना है। आंगनबाड़ी के जो केंद्र है उनमें पोषण के साथ बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगले अभियान को देखते हैं, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान किसका है? तो ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का है। इसका उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को अपनाना है और कचरे का सही उपयोग करना है। ध्यान रखिएगा, शहरी क्षेत्रों में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को अपनाना है और कचरे का सही उपयोग करना है। ठीक है, अगला अभियान देखते हैं, स्कूल हेल्थ कार्यक्रम जो है। स्कूल हेल्थ कार्यक्रम किसका है? ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? नगर निगम के स्कूली छात्रों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। नगर निगम के स्कूली छात्रों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। ठीक है, चलिए अगला अभियान देखते हैं, संगठन से समृद्धि अभियान जो है किसका है? ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय का भी हाल ही में कौन सा अभियान चलाया गया है? तो संगठन से समृद्धि अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना है तथा प्रत्येक महिला की आय 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष करना। किसान संपर्क अभियान। किसान संपर्क अभियान जो है किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को एकजुट कर उन्हें सरकारी योजनाओं से अवगत कराना है और उन्हें शिक्षित करना है। ध्यान रखिएगा, इसमें किसानों की एकजुटता के बारे में बात की गई है, जिससे कि वो सरकारी योजनाओं को जान पाएँ और उनसे लाभ ले पाएँ और उन्हें शिक्षित करना भी इस योजना का उद्देश्य है। किसान संपर्क योजना जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। चलिए अगला अभियान देखते हैं, अहेल्प कार्यक्रम। अहेल्प कार्यक्रम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों में पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकना है और पशुधन बीमा योजना को क्रियान्वित करना है। ठीक है, इसमें क्या इसका उद्देश्य जो है? ग्रामीण इलाकों में जो पशु हैं उनमें विभिन्न प्रकार के जो संक्रामक रोग हो जाते हैं उसको रोकना है और उन पशुओं का बीमा करना है। ठीक है, बीमा योजना के तहत उन्हें लाना है। सुजलाम सुफलाम जल अभियान किसके द्वारा चालू किया गया है? ये महत्वपूर्ण है। सुजलाम सुफलाम जल अभियान जो है गुजरात सरकार के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है?
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस अभियान के छठे चरण की शुरुआत फरवरी 2023 में की थी। इसका उद्देश्य भूजल स्तर को ऊपर उठाना है। ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर को ऊपर उठाना है और वर्षा जल के अधिकतम उपयोग करना है। वर्षा जल का जो है अधिकतम उपयोग करना है। इस अभियान का उद्देश्य कौन सा अभियान है? सुजलाम सुफलाम जल अभियान, गुजरात सरकार के द्वारा। हर घर ध्यान अभियान, हर घर ध्यान अभियान संस्कृति मंत्रालय का है। ध्यान रखिएगा, हर घर ध्यान अभियान जो है संस्कृति मंत्रालय का है। इसका उद्देश्य क्या है? आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय ने लोगों को फिर योग और मेडिटेशन की तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, किसमें? आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय ने लोगों को फिर से योग और मेडिटेशन की तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, स्वच्छोत्सव अभियान जो है ये किसका है? केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा इसको चालू किया गया है। कौन सा अभियान? स्वच्छोत्सव अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाले 3 सप्ताह का स्वच्छता अभियान। ठीक है, इस अभियान का नेतृत्व कौन करेगा? महिलाओं के नेतृत्व में 3 सप्ताह का ये स्वच्छता अभियान है। केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा इसको चालू किया गया है, स्वच्छोत्सव अभियान। जल जन अभियान, ध्यान रखिएगा, जल जन अभियान किसका है? जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारीज संस्थान के द्वारा इसको संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। जल जन अभियान जो है जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारीज संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से इसका चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण पर जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा इससे। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले से की थी। ध्यान रखिएगा, इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले से की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नई चेतना अभियान जो है केंद्र सरकार के द्वारा चालू किया गया है। इसको 25 नवंबर को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका थीम क्या है? लिंग आधारित लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है नई चेतना अभियान का। एंटी डस्ट अभियान, एंटी डस्ट अभियान किसका है? ये दिल्ली सरकार का है। ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता होगा कि दिल्ली में PM 2.5 PM 10 जो है बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं जिनकी वजह से वायु प्रदूषण की समस्या आए दिन देखी जा सकती है ना। तो ये किसका है? दिल्ली सरकार का है। इससे आप याद कर सकते हैं इसे। इसका उद्देश्य क्या है? निर्माण स्थलों पर प्रदूषण मानदंडों के अनुपालन के लिए इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान किसका है? केंद्र सरकार का है। ध्यान रखिएगा, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर जो अभियान है वो केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और तटरक्षक बल के सहयोग से शुरू किया गया है इसको। इस अभियान के तहत 3 जुलाई से 17 सितंबर 2022 तक 75 दिनों के लिए 75 समुद्री तटों की सफाई का अभियान चलाया गया था। चलिए अगला अभियान देखते हैं। आमलायन अभियान जो है, आमलायन अभियान उड़ीसा सरकार का। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन करना है। ध्यान रखिएगा, महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा? आमलायन अभियान। ठीक है, डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा चलाया गया है। कौन सा अभियान? डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा चालू किया गया है। इसको साइबर क्राइम के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है? साइबर क्राइम के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा चालू किया गया। इसको 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है। ध्यान रखिएगा, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। हमर बेटी हमर मान अभियान, हमर बेटी हमर मान अभियान छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चालू किया गया है। ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है पिछली परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा। हमर बेटी हमार मान अभियान जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चालू किया गया इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु कानूनी अधिकार, साइबर सुरक्षा और यौन शोषण आदि से जुड़े विषयों की जानकारी दी जाएगी इसके तहत। ठीक है दोस्तों, अभी हमने महत्वपूर्ण अभियानों को देख लिया है। अब हम महत्वपूर्ण जो मोबाइल ऐप शुरू किए गए हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार इनसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी। सिंह सूचना ऐप, सिंह सूचना ऐप जो है किसके द्वारा चालू किया गया है? ये गुजरात सरकार के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए, शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए सिंह सूचना ऐप को अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा चालू किया गया है।
मोबाइल दोस्त ऐप जो है, मोबाइल दोस्त ऐप किसके द्वारा चालू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को मोबाइल के माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करना है। ध्यान रखिएगा, मोबाइल दोस्त ऐप का उद्देश्य है नागरिकों को मोबाइल के माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं तक पहुँच प्रदान करना है। ठीक है। उल्लास योजना जो उल्लास ऐप जो है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसको चालू किया गया है, लॉन्च किया गया है। लोगों को बुनियादी साक्षरता उपलब्ध कराना है तथा उनमें प्रौद्योगिकी क्षमता का विकास करना है, यानी कि बुनियादी साक्षरता प्रदान करना है और उनमें प्रौद्योगिकी क्षमता का विकास करना है। उल्लास ऐप का उद्देश्य है। ई सरस ऐप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है इसका उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, महिलाओं के द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं उनको ई कॉमर्स से जोड़ना है, इसका उद्देश्य है। ई सरस ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं उनको ई कॉमर्स से जोड़ना है। ठीक है। पीएम किसान मोबाइल ऐप जो है इसका किसके द्वारा चालू किया गया है? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया है इसका उद्देश्य क्या है? ई केवाईसी के लिए फेस ऑथेंटिक फीचर उपलब्ध करवाना है। ठीक है। ई केवाईसी के लिए फेस ऑथेंटिक फीचर उपलब्ध करवाना है। रिपोर्ट फिश डिजीज़ ऐप जो है किसके द्वारा चालू किया गया है? केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जलीय पशु रोगों से निपटने के लिए मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक साथ लेके आना है। ठीक है। रिपोर्ट फिश डिजीज़ ऐप जो है जलीय पशु रोगों से निपटने के लिए मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक साथ लेके आना है। पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको चालू किया गया है। कौन सा? पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है इसके माध्यम से राज्य में सड़कों पर गड्ढों से संबंधित जो है शिकायत उसमें दर्ज करने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप को लॉन्च किया गया है। मेरी लाइफ ऐप जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को पर्यावरण संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना है और मिशन लाइफ के प्रगति को ट्रैक करना है। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना है और मिशन लाइफ की प्रगति को ट्रैक करना इस ऐप का उद्देश्य है। चलिए दोस्तों अगले ऐप को देखते हैं। भरोसा मोबाइल ऐप जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको चालू किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर तथा महिलाओं से संबंधित योजनाएं होंगी जो महिला सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। ठीक है। इस ऐप में विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर होंगे जो महिलाओं से संबंधित योजनाएं होंगी और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगी। खनन प्रहरी ऐप जो है किसके द्वारा चालू किया गया है? ये कोयला मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस ऐप को अवैध कोयला खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? अवैध कोयला खनन की जो गतिविधियां होती हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी ऐप को लाया गया है। स्टॉप टोबैको ऐप जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा टोबैको स्टॉप ऐप को लाया गया है। प्रहरी ऐप जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। इस ऐप के माध्यम से सीमा सुरक्षा के बल के जो जवान हैं वो अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी यानी जैसे आवास और अवकाश संबंधी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स दिल्ली के द्वारा इसको शुरू किया गया है। स्वस्थ गर्भ ऐप दिल्ली एम्स के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल और वास्तविक समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एम्स दिल्ली ने IIT रुड़की के साथ सहयोग करके इस ऐप को विकसित किया है। नाइट नेविगेशन ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, नाइट नेविगेशन ऐप जो है असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। इस नाइट नेविगेशन सिस्टम के साथ रात की पहली यात्रा गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई है। ठीक है। गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई है। CISS ऐप जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इसको चालू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? बाल स्वराज पोर्टल के तहत इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था को करना है। ठीक है। EV यात्रा ऐप जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको चालू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में EV यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को
नज़दीकी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन है उनको ढूंढने में मदद मिलेगी। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 1064 भ्रष्टाचार मुक्त ऐप, 1064 जो है भ्रष्टाचार मुक्त ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस ऐप के माध्यम से लोग भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत कर सकेंगे। ठीक है, इस ऐप के माध्यम से लोग भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत कर सकेंगे। बीच विजिल ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री तटों का प्रबंधन करना तथा पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करना है। ठीक है, समुद्री तटों का प्रबंधन करना है और पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनको लाभान्वित करना है। चलिए अगला ऐप देखते हैं, ACB 14,400 ऐप। ACB 14,400 ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए इस ऐप को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप है ये? ACB 14,400 ऐप जो है कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत को दर्ज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। IITD आब प्रहरी ऐप, IITD आब प्रहरी ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? IIT दिल्ली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए। ध्यान रखिएगा, IITD आब प्रहरी ऐप जो है IIT दिल्ली के द्वारा शुरुआत की गई। इसकी शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की जो समस्या है उससे निपटने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, जलदूत ऐप जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जलदूत ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, इससे देश भर के जो गाँव के चयनित कुएं में जल स्तर का पता लगाया जाएगा। स्केल ऐप जो है, स्केल ऐप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्केल ऐप धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है तथा कौशल का विकास करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है और उनमें कौशल का विकास करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने महत्वपूर्ण ऐप को देख लिया है। अब आगे जो है हम महत्वपूर्ण वेब पोर्टल को देख लें, जिससे इससे भी अगर सवाल आए तो आप लोगों का छूटे ना। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? अदालत परिसर में प्रवेश करने के लिए आगंतुकों के लिए जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाया जाता था उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से समय की बचत हो सकेगी। ठीक है, ई-केयर पोर्टल जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऐप का नाम क्या है? तो ई-केयर पोर्टल जो है विदेश में जो मरने वाले भारतीय हैं उनके शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है, इसका उद्देश्य है। चैंपियंस 2.0 पोर्टल केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? MSME को और अधिक समावेशी बनाने के लिए पोर्टल का विकास किया है। संचार साथी पोर्टल जो है केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, संचार साथी जो पोर्टल है केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है और लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, चलिए अगला पोर्टल देखते हैं, हिमडाटा पोर्टल। हिमडाटा पोर्टल जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और जनता की बेहतर सेवा के लिए सभी संगठनों के डेटा को एकत्रित करना है। ठीक है, प्रवाह पोर्टल जो है, प्रवाह पोर्टल एक केंद्रीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? अनुरोध किए गए आवेदकों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना है तथा प्रक्रिया को सरल बनाना है। ठीक है, अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु कुछ समय सीमा प्रदान करना है और प्रक्रिया को सरल करना है। ठीक है, प्रवाह पोर्टल।
साथी मोबाइल ऐप एवं पोर्टल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा? साथी मोबाइल ऐप और पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है किसानों को बीज उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज आदि के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध करवाना है। ठीक है। नगर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल, नगर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल जो है आवास एवं शहरी मामलों के जो मंत्रालय है उसके द्वारा शुरू किया गया है। इसको सुंदर सार्वजनिक स्थलों का निर्माण करने के लिए नगरों तथा वार्डों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। सुंदर सार्वजनिक स्थलों के निर्माण करने के लिए नगरों तथा वार्डों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। राइट टू रिपेयर पोर्टल, राइट टू रिपेयर पोर्टल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसको शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, इस पोर्टल पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट डिटेल्स मैनुअल को ग्राहकों के साथ साझा करेंगे, जिससे कस्टमर मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं तथा थर्ड पार्टी के द्वारा रिपेयर का काम पूरा करा सकेंगे। ठीक है। कृषि निवेश पोर्टल जो है कृषि और किसान कल्याण विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो किसकी? कृषि निवेश पोर्टल की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य जो है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि निवेशकों का एकीकृत वन स्टॉप पोर्टल बनाया गया है। इसका युवा संगम पोर्टल जो है, युवा संगम पोर्टल जो है शिक्षा मंत्रालय का है। इसका उद्देश्य क्या है युवा संगम पोर्टल का, तो इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत लोगों के बीच संपर्क को मजबूत बनाने के लिए विशेष रूप से उत्तर पूर्वी जो भारत है उसमें तथा अन्य राज्यों के जो युवा हैं उनके बीच एकीकृत करने की एक पहल है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल जो है केंद्रीय गृह मंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा इसका संचालित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई है वैदिक हेरिटेज पोर्टल की। इसका उद्देश्य क्या है, शोधकर्ताओं को वैदिक ज्ञान परंपराओं को समझने में सहयोग करना है और लोगों के बीच प्राचीन ग्रंथों की सामान्य जानकारी देना है। ठीक है। शोधकर्ताओं को वैदिक ज्ञान परंपराओं को समझने में सहयोग करना है और लोगों के बीच प्राचीन ग्रंथों की जो सामान्य जानकारी है उसको पहुंचाना है। ठीक है। चलिए अगले पोर्टल को देखते हैं, अमर सरकार पोर्टल। ठीक है। कौन सा? अमर सरकार पोर्टल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, सरकार का आम लोगों तक पहुंच बढ़ाना है तथा आधुनिक तकनीकों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना है। ठीक है। निर्यात पोर्टल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। निर्यात पोर्टल को इसके जरिए आयातक और निर्यातक विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। इसके जरिए आयातक और निर्यातक जो है विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा संगम पोर्टल जो है, परीक्षा संगम पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये पूछा जा चुका सवाल है। तो CBSE के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इस पोर्टल की मदद से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारियों जैसे पंजीकरण, क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संचार सुविधा, परीक्षा सामग्री तथा सभी प्रकार के रिजल्ट आदि की जानकारी छात्र को एक ही जगह प्राप्त करवाई जाएगी। ठीक है। परीक्षा संगम पोर्टल पर समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल जो है उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा इसको चालू किया गया है। कौन सा? समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल जो है उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। उच्च शिक्षा में सुधार लाना तथा छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। उच्च शिक्षा में सुधार लाना तथा छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करवाना है। CAPF ई आवास पोर्टल, CAPF ई आवास पोर्टल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अपनी संतुष्टि के हिसाब से किसी भी स्थान पर घर ढूंढ सकते हैं। ठीक है। इस पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अपनी संतुष्टि के हिसाब से किसी भी स्थान पर अपना घर ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक के करंट अफेयर्स को हमने कवर कर लिया है। इसके आगे के जो करंट अफेयर्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में भी थोड़ी असुविधा हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, आप इसका रिवीजन करते रहिए। बहुत जल्द हम अन्य करंट अफेयर्स को भी अपलोड करेंगे, जिससे आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को रिवाइज़ कर पाएँ, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत आपके लिए थोड़ा भी कारगर हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और अपना छोटा सा ये सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाइएगा और अपने महत्वपूर्ण जो सुझाव हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।